मित्रों नमस्कार। आज हम मनुष्य मात्र की एक आदत के बारे में बात करेंगे। वो ये है कि इंसान होने के नाते हम समाज में रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में रहते रहते अक्सर होता है कि हम जिनके हितैषी हैं या नहीं हैं, जिनसे मिलना जुलना है, व्यवहार है, तो हम पूछने पर या खुद अपनी तरफ से सलाह देने का काम करते हैं। जहाँ तक सलाह देने का सवाल है, देते सभी हैं। जहाँ तक सलाह देने का सवाल है, उसमें दो बातें हैं, एक आदर्शवाद, एक वास्तविकता। यानी एक आइडियलिज्म, एक रियलिज्म। यानी एक सलाह देने में आदर्श होना चाहिए सही, एक वास्तविकता है। आदर्श तो यह कहता है कि जब आप सलाह दे रहे हैं, आप वो सलाह दे रहे हैं जो आपकी बुद्धि के मुताबिक, आपकी अक्ल के मुताबिक, आपकी जो इंटेलिजेंस आप में है, जो तजर्बा है, उसके मुताबिक सही है। उससे फ़र्क ये ना पड़े, आपके मन में कोई भय या राग या द्वेष ना हो कि सुनने वाले को कैसी लगेगी। बिना किसी भय, राग या द्वेष के आपकी बुद्धि के मुताबिक जो सलाह दी जाती है उसे कहते हैं वास्तव आदर्शवाद। इसके विपरीत सलाह देने का तरीका होता है कि सामने वाले को नाराज नहीं करना है। यह है रियलिज्म। 99% केसेस में सलाह देने वाला ये देखता है कि भाई मुझे किसी को क्यों नाराज करना है, करना जिसने जो करना करे, नहीं करना ना करे, मैंने किसी से बुरा क्यों बनना है। आमतौर पर लोग, आमतौर का 99% लोग ये करते हैं। लेकिन याद रखिए मित्रों, जो आदर्शवाद है, जो सलाह देने का जो तरीका है, उसके जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, वो दीर्घगामी होते हैं। इतिहास में जब इतिहास लिखा जाएगा या दोहराया जाएगा, तो जो आदर्शवाद के तौर पर सलाह दी जाती है, जो लेने वाला लेता है, देने वाला देता है, उसकी श्लाघा होती है, प्रशंसा होती है, उसके अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन जो दूसरे तरीके की सलाह देने का तरीका रियलिज्म का है, वास्तविक वाला है, जो समाज में चलता है, होता है, करते हैं लोग, उसका फ़ायदा क्षणिक है सलाह देने वाले को, इसलिए कि वो बुरा नहीं बनता। सलाह लेने वाले को क्षण इसलिए कि उसको सलाह देने वाला बुरा नहीं लगता, वो खुश होता है। हालांकि उसको मालूम नहीं होता कि ये सलाह गलत है और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। मैं ये मान के चलता हूँ कि रास्ता कुछ बीच का होना चाहिए, ना इधर ना उधर। बिकॉज आइडियलिज्म इज गोइंग टू स्टे देयर, एट द सेम टाइम रियलिज्म हैज़ टू बी देयर। आप समाज में पूरा गांधी नहीं बन सकते, भगत सिंह नहीं बन सकते। लोग सोचते हैं भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसियों का हो, गांधी कोई और बने। सत्य के साथ जीना भी बड़ा मुश्किल है, पर अल्टीमेटली वी ऑल विल लिव। ये दुनिया तो हम छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, हिसाब ऊपर होना है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऊपर बैठा हुआ है। तो इस बात का भय, राग, द्वेष कम होना चाहिए कि मेरी सलाह देने से कोई नाराज़ होता है, क्योंकि आपके कर्मों का, अच्छे या बुरे कर्मों का रिजल्ट तो निकलना है ऊपर। यहाँ निकलता है, ऐसी बात नहीं है। दोस्त दुश्मन बनते हैं। जितना आप सत्य वचन बोलोगे, जितना आप सही आदर्शवाद पर ज़िंदगी जियोगे, आपके दोस्तों की गिनती उतनी कम होगी और दुश्मनों की गिनती उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन आपका अंदर जो सुकून है वो रहेगा। वो कहते हैं ना कि जिनको खुदा मिले उन्हें हो खुदा की तलाश, उनको खुदा मिले जिन्हें हो खुदा की तलाश, हमें तो एक अदद सुकून चाहिए।
तो सुकून चाहते हो तो सही काम करो, आदर्शवाद पर चलो। और प्रशंसा चाहते हो, खुश रहना चाहते हो बस, तो फिर आप दूसरे तरीके से चलो। मैंने जब एक शब्द इस्तेमाल किया क्षणिक और दीर्घकालिक, उसको मैं साबित करने के लिए थोड़ा इतिहास का सहारा लूँगा। चलो महाभारत काल में चलते हैं, क्योंकि मैं अभी इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं अपने शब्दों से आपको समझा सकूँ, इसलिए मुझे इतिहास का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी बात पर जोर डालने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ कि हमें सही सलाह देनी चाहिए, सही लेनी भी चाहिए। तो होना ये चाहिए कि जब कोई हमें सलाह देता है, हमारी बात काटता है, तो हमें मान लेना चाहिए जो हमारी बात काट के हमारा विरोध करके हमें कोई कुछ बता रहा है, वो हमारा वास्तव में मित्र है, दुश्मन नहीं है। जो सिर्फ जस मैन है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, देख लो जी, कर लो जी, बस जी बस थोड़े वर्गा कोई बंदा ही कोई नहीं, बस जी बस, समझ लो वो दुश्मन है। तो बात यह है कि सहारा, जब मैं सहारा इतिहास का सहारा लेने की बात की, तो आओ हम महाभारत काल में चलते हैं। जब मैं महाभारत बात की बात करता हूँ तो आपको मालूम होगा कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, और पति अंधा होने की वजह से गांधारी जो थी उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, वो भी एक तरह से वास्तविक तौर पर अंधी थी। गांधारी के दुर्योधन को मिलाकर 100 पुत्र पैदा हुए, वो भी एक वरदान था उसको, इस 100 पुत्रों का दिया था ऋषि वेद व्यास ने, इसलिए 100 पुत्र पैदा हुए। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इन 100 पुत्रों के अलावा धृतराष्ट्र का एक पुत्र और भी था, जिसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु जो है, ये इसकी माँ जो थी वो गांधारी की सेविका थी, जिसका नाम सुगदा था, इसलिए जुजुत्सु का नाम कुछ लोग बाद में सुगड़ा भी कहते हैं। तो जानी जो जुजुत्सु था वो कौरवों का सौतेला भाई था, धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन गंधारी का पुत्र नहीं था, गंधारी उसकी सौतेली माँ थी। अब फर्क क्या हुआ कि जो ये जुजुत्सु जो है, इसमें कौरवों वाले गुण, कौरव था लेकिन कौरवों वाले गुण नहीं थे। यानी ये नीति शास्त्र में विश्वास करता था, नीति पर चलता था, उच्च चरित्र का आदमी था, नीतिवान था, सत्य वचन बोलता था, और सबसे बड़ा गुण ये था कि ये किसी को भी गलत सलाह नहीं देता था, सत्य का साथ देता था। तो जब दुर्योधन गलत काम करता था, दुष्टता दिखाता था, गलत रास्ते पर चलता था, पांडवों का नुकसान करता था, उसको उनको मारने की, विष देने की, ऐसा करने की, वैसे करने की योजनाएं बनाता था, तो ये उसका विरोध करता था। एक बार ऐसा हुआ कि जुजुत्सु जो है दुर्योधन के पास आता है, वहाँ पर कर्ण भी है, दुशासन भी है। तो जुजुत्सु जो है दुर्योधन से कहता है कि भाई आप गलत काम मत कीजिए, क्योंकि विनाश की चाप सुनाई नहीं देती। जब विनाश इंसान की तरफ अग्रसर होता है, आ रहा होता है, तो उसके पैरों की चलने की जो चाप है सुनाई नहीं देती। तो इस पर दुर्योधन बहुत नाराज होता है, उसको इनफैक्ट हमला करने की कोशिश करता है। तो कर्ण जो है उसको रोक लेता है, जो तो कहता है कि कर्ण जुजुत्सु से कहता है कि आप जाओ, और जुजुत्सु वहाँ से चला जाता है, समझ जाता है, नज़ाकत समय की समझ जाता है। तो दुर्योधन कर्ण से कहता है कि तुमने उसे क्यों जाने दिया और क्यों भेज दिया। तो कर्ण दुर्योधन से कहता है कि मित्र, ये जुजुत्सु पर तुमने हाथ क्यों उठाया। कहता है ये मेरा दुश्मन है,
मेरे दुश्मनों के पक्ष की बात करता है, उनके फ़ायदे की बात करता है, उनकी नीति पर चलता है, उनके साथ मिला हुआ है, मैंने इसलिए इसको हाथ उठाया। तो कर्ण कहता है कि नहीं, मित्र दुर्योधन, अपने कानों को अपना विरोध सुनने की प्रशिक्षण दो। इन कानों को अपना विरोध, अपने से विरोध वाली बात सुनने का दो। जो आपके मुंह पर आपकी बुराई कर रहा है, विरोध कर रहा है, मान के चलिए कि वो आपका हितैषी है, आपका मित्र है। जुजुत्सु अपनी समझ से, अपने तरीके से जो कहना चाहता है, यदि उसमें वो कहने का धैर्य है, हिम्मत है, हौसला है, तो ये मान कर चलो कि वो आपका हितैषी है। तो ऐसा समझाने की कोशिश कर्ण करता है दुर्योधन को कि हमें, तो फिर और साथ में ये जोड़ता है कि इस पूरे महल में दो ही लोग ऐसे हैं जो आपकी बात काटते हैं, आपको सही सलाह देते हैं, सही सलाह देने की कोशिश करते हैं, और वो आपके हितैषी हैं। बोला वो कौन है? बोला वो एक विदुर है, एक जुजुत्सु है। लेकिन दुर्योधन समझता है कि विदुर जो है वो पांडवों का हितैषी है और जुजुत्सु भी पांडवों का हितैषी है। लेकिन कर्ण उसको समझाता है कि नहीं, विदुर जो है, मंत्री है, वो आपको वो बात कहता है जो आपके फायदे की है। उसी तरह जुजुत्सु भी वो बात कहता है जो आपके फायदे की है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। तो फिर दुर्योधन कहता है कर्ण से कि तो तुम क्यों मेरी बात नहीं काटते? तो कर्ण कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मित्र होने के नाते मेरा जिंदगी के दो ही प्रण हैं कि मुझे आपका साथ देना है, क्योंकि तुमने मेरा कभी साथ दिया था, और दूसरा मुझे अर्जुन का वध करना है। बस मेरे और कोई, मुझे गलत ठीक से कोई मतलब नहीं है। खैर दोस्तों, बात ये है, बाद में जब युद्ध शुरू होना है तो एक घोषणा करते हैं, युधिष्ठिर घोषणा करता है युद्ध क्षेत्र में कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। अब भी जो योद्धा मेरे पक्ष में हैं और यदि वो कौरवों की तरफ जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, और जो कौरवों की तरफ से यदि कोई योद्धा ऐसा है जो कौरवों को छोड़कर हमारे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा ना करें। तो जुजुत्सु जो है, जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, गंधारी का जो सौतेला पुत्र है, दुर्योधन का सौतेला भाई है, वो कौरवों का पक्ष छोड़ के कौरवों के विरुद्ध पांडवों के साथ युद्ध करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि युद्ध महाभारत काल खत्म हो जाता है, जैसे पूरे पांडव बच जाते हैं ऐसे जुजुत्सु भी बच जाता है। आगे सुनो, अब जुजुत्सु नीतिवान है, सत्यवान है, सत्यनिष्ठ है, किसी से बदला तो नहीं लेता, लेकिन किसी की गलत कभी हाँ में हाँ मिलाता नहीं, और गलत सलाह वो देता किसी को नहीं। जानते हो इसका दीर्घगामी परिणाम क्या होता है? उस समय आने पर वो बुरा बनते हुए भी उसको इसका युधिष्ठिर क्या इनाम देता है। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में संन्यास में जाना चाहते हैं तो वो राज्य अपने राज का राजा परीक्षित को बनाते हैं, जो अभिमन्यु पुत्र है। राजा तो परीक्षित को बनाते हैं, लेकिन परीक्षित से कहते हैं कि तुम राजा रहो, लेकिन राजकाज को चलाने की जिम्मेदारी जुजुत्सु को देते हैं। वो क्योंकि ये जानते हैं कि जुजुत्सु एक ऐसा इंसान है वो के राजा को कभी भी गलत उपदेश, गलत सलाह नहीं देगा, राजा को वही बात बताएगा, वही काम कराएगा जो राज्य के लिए सही होगा, राजा के लिए सही होगा, प्रजा के लिए सही होगा। तो दोस्तों, जुजुत्सु को सत्य बोलने की, सही सलाह देने की का इनाम तो मिला, लेकिन पूरा महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों ने संन्यास लिया, तब
अब हम सब में आज के युग में इतना धैर्य नहीं है कि हम दूसरों का की नज़र में बुरा बने और हम सही सलाह दें, लेकिन जो देते हैं, अब आप कहोगे अपनी प्रशंसा कर रहा है, मैं भी कुछ है, मुझे भी इस तरह की बीमारी है, इसलिए मेरे दोस्त नहीं हैं, दुश्मनों की गिनती मेरी भी बहुत है, लेकिन सोचता हूँ कि कोई नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है, कभी ना कभी वो भी मुझे इनाम देगा। इसलिए जनरली मैं कंट्रोवर्शियली रहता हूँ, क्योंकि मैं सही सलाह जो मुझे लगता है, मेरी बुद्धि जो काम करती है, मैं सही सलाह देता हूँ। मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप भी मेरे जैसा बन जाइए, आपकी इच्छा है, आप कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं आप पर छोड़ रहा हूँ। पर सत्य कहानी जो मैंने बताई है, जो प्रसंग का मैंने प्रयोग किया है, जो एनेक्डोट मैंने महाभारत काल से लिया है, इतिहास में साक्षी है, मैंने कोई कल्पना नहीं की है, इतिहास से लिया है, आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन उसका जो लिंक, उसको कोरोबोरेट, इस प्रसंग को मैंने अपनी बात को कोरोबोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया है कि जो हम आज समाज में रोज़ देखते हैं कि हम करते क्या हैं। हम उस आदमी से एकदम से नाराज़ हो जाते हैं जो हमारी बात काटता है या हमारा विरोध करता है, क्योंकि हम बचपन से ही अपने कानों को वो प्रशिक्षण देते ही नहीं, वो टॉलरेंस की पावर देते ही नहीं कि हमारे कान हमारा विरोध सुन सकें। इसलिए मित्रों, अपने कानों को अपना विरोध, आपका विरोध सुनने का प्रशिक्षण दें। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपका भला हो, यदि जुजुत्सु की बात दुर्योधन ने मानी होती तो वो विनाश ना होता जो हुआ, क्योंकि जुजुत्सु बुद्धिमान था, एक तरह से उनका भाई था, पर उसने मानी नहीं बात। जैसे कि उसने मंत्री की बात, विदुर की बात नहीं मानी, ऐसे ही हम सब लगभग एक जैसे हैं। तो मित्रों, आज का जो प्रश्न है, वो जो हमारा सलाह देने का या लेने का है, विरोध सुनने का है, विरोध करने का है, उस पर मैंने जो कहना चाहता था मैंने कह दिया। हो सकता है बात करने का तरीका मेरा भी गलत हो या सही हो, कितना सही कितना गलत मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो बात मेरे मन में आई थी मैंने कह दी। मित्रों, इस वीडियो को मैं अब YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ। मेरा चैनल है शिव शर्मा निर्मोही। आप कृपया करके इस वीडियो को देखें, सुनें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेहरबानी होगी। अगला कोई पॉइंट, कोई बिंदु, कोई बात दिमाग में आएगी तो उस ईश्वर की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं अगला वीडियो फिर डाल दूंगा। तब तक के लिए आपके सहयोग की इच्छा करते हुए, प्रभु के आशीर्वाद की इच्छा करते हुए मैं यहीं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।